दोस्तों हम लोग मुंबई में और यहाँ पर हम GJEPC के इवेंट इनोनेक्स में हैं और यहाँ पर मुक्ति गोल्ड से हमारे साथ महेंद्र जी हैं। सोने चांदी में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। सोने का भाव तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रिकॉर्ड हाई है वहाँ तक पहुँच चुका है, हालांकि अभी हल्की कमजोरी चल रही है। आगे क्या कुछ भाव हो सकता है, क्या कुछ आगे सस्ता होगा नहीं होगा, इसके बारे में हम महेंद्र कुमार जी से बात करते हैं। ये मुक्ति गोल्ड से हैं। महेंद्र जी, काफ़ी तेज़ी आ गई पहले 3 महीने में, ऐसा सोचा था क्या आपने? हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इतनी जल्दी इतना भाव बढ़ना ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट लॉन्ग टर्म तो लाइक अगर आप देखेंगे तो कितने ही सालों का रिकॉर्ड है कि ग्रेजुअली गोल्ड बढ़ते ही रहता है। लेकिन एक अचानक जो तेज़ी आती है तो कोविड के टाइम पे लास्ट समय आई थी और कोविड के बाद में अभी इस समय आई है। तो लाइक गोल्ड के प्राइजेस लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 70 टू 73 के आसपास स्टेबली चल रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कि ये 70 प्लस का जो बेस बना है वो कायम रहेगा। दैट विल सस्टेन एंड दैट विल परसिस्ट। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस साल दिवाली तक या दिवाली एंड तक 75,000 जा सकता है? कुछ आपका अनुमान कहता है? या 75 इज ऑन द कार्ड। 75 इज ऑन द कार्ड। इनफैक्ट अभी भी अगर हम विद GST समझेंगे तो अराउंड 75 ही है। तो आई फील 75 इज अब आने वाली दिवाली 75 की तो होगी पक्की। M6 की बात हम कर रहे थे। हाँ, MCX में लाइक इफ़ यू से तो 3-1 हज़ार का तो बढ़ोतरी शायद ऑन द कार्ड है। तो 75,000 प्लस GST इज ओके, इट इज़ ऑन द कार्ड, दैट इज़ ओके। सर, दूसरी एक चीज़, बहुत सारे लोग ये जो तेज़ी आई इसमें मौका चूक गए खरीदारी करने का। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं हमारे चैनल पे कमेंट में बाढ़ आ गई है कि सस्ता कब होगा, थोड़ा सस्ता तो करवा दो, हम लोग खरीद लें। तो आपको क्या लगता है कि सस्ता हो सकता है और कितना हो सकता है? किस लेवल पे जाके खरीदारी करनी चाहिए ग्राहक को? ग्राहक तो देखो यार, सोना ऐसा एक ऐसी चीज़ है, आप जिस समय खरीदते हो तो वो आपका सही समय होता है। तो सोने में हर समय सही है। जब आपके जेब में पैसा हो आप सोना ले लो, वो सही समय है। और ये करने वाला व्यक्ति जिसने भी इस चीज़ों को इसको अपनी आदत में शुमार कर लिया है, उन्होंने कभी पीछे पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो सोना आप जब खरीदते हो वो समय सही होता है। सर, चांदी की अगर बात करें, पहले चांदी धीरे धीरे चल रही थी, फिर अचानक से तेज हो गई, फिर 85,000 भी क्रॉस कर गई। तो आपको क्या लगता है इस साल 1 लाख पहुंच सकती है? हाँ, चांदी बहुत ही अच्छा फ्यूचर लग रहा है कि चांदी में ₹1,00,000 ऑन द कार्ड्स हो सकता है। बट ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। अभी तक तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हर बार जब रेट बढ़ता है तो उसका जो एक सिस्टम होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको जो पचाने का जो और उसको स्टेब्लिश सस्टेनेबली उसको रिटेन करने का जो सिस्टम होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। बट ये पक्का है कि सोना हो या चांदी हो, दिस ऑल आर गोइंग टू ग्रो इन द कमिंग टाइम्स। सर, दिवाली तक कितना देख रहे हैं चांदी को आप? चांदी आई थिंक दिस इज़ द राइट प्राइस राइट नाउ। और जो भी ग्रोथ होगी वो थोड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद होगी। सर, अगर हम बात करें, जैसे बात भी हो रही है कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो डिजिटल और इनोवेशन और जो नई चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रहती है, या कुछ ही लोग उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि आपकी आज की जो जनरेशन है पूरी तरह डिजिटलाइज जनरेशन है, वो सब कुछ मोबाइल पे देखती है, तो ये इंडस्ट्री को अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, सी ऑलवेज जो प्राइस फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब ज्वेलरी जो है, अगर समझो कि समवेयर अराउंड 50,000 के आसपास तक की है तो वो डिजिटली बहुत वायबल है। जैसे आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैरेटलाइन हो गया या ब्लू स्टोन हुआ या और भी जो कैंडियोर वगैरह जो भी हमारे इंडस्ट्री के जो लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वो सारी जो ज्वेलरी है वो उस रेंज तक की ज्वेलरी बहुत ही बढ़िया फास्ट बिक जाती है, और जिसे कि जैन जी भी लाइक करता है। अब जब बात आती है कि हम थोड़े बड़ी ज्वेलरी के बारे में, जहाँ पर इट इज़ मोर देन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो 1-1.5 लाख के ऊपर की जो ज्वेलरी है वो हर कोई कस्टमर चाहता है कि वो लुक एंड फील करके उसके बाद में ही आगे बढ़े। तो वो तो एक चीज़ें रहने वाली है कि जैसे ही प्राइस सेगमेंट चेंज होगा वैसे ही द प्रायोरिटी ऑफ ऑफलाइन विल गो अहेड, एंड जैसे कम प्राइस रेंज में ऑनलाइन विल ग्रो।
दैट इज़ बिकॉज ऑनलाइन में वही जो चीज़ें हैं जो जैन जी पहनना चाहता है तो उसको उसी रेंज के अंदर वहाँ पर मिल जाती है और वहाँ पर वो ही इज़ हैप्पी टू परचेज इट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइस लाइन वहाँ तक के लिए। मुक्ति गोल्ड की बात करें तो आपकी क्या कुछ योजना है सर, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। नहीं, मुक्ति गोल्ड इज़ लाइक वर्सेटाइल कंपनी, B2B कंपनी। अभी हमने लैब ग्रोन मार्केट में भी एंटर किया है और हमने पहली बार भारत में लैब ग्रोन पोल्की की ज्वेलरी बनाई है जो कि हम लोग फ़िलहाल उस आने वाले सेगमेंटेड जो ग्रोथ है उसको देख रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी एंड द प्रीशियस ज्वेलरी, ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट में ग्रोथ है और जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें और बढ़ जाता है। तो थैंक्स टू द प्राइस इंक्रीज इन द प्राइजेस, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइजेस, जिसके कारण लोगों पर गोल्ड का भरोसा बना हुआ है और जिसके कारण ज्वेलरी भी अच्छे से बिक जाती है। तो ये जब फ्रॉम द जनरेशन इट इज़ गोइंग ऑन एंड आगे भी ये कंटिन्यूटी रहेगी। अब जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो ज्वेलरी सेक्टर में आना चाहते हैं, उनकी आपको क्या सलाह रहेगी, आप क्या कुछ उन्हें कहना चाहते हैं? सी ज्वेलरी इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड ये एक आर्ट और क्राफ्ट से जुड़ा हुआ जो लाइन है और अगर आप सही मायने में यू वांट टू एंजॉय द लाइफ विद द पैशन एंड विद द पीपल, लाइक हम जब कोई भी अच्छे लोगों को मिलते हैं तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यार इट्स ए गोल्डन मैन, ही इज़ ए गोल्डन मैन। तो उसी तरह से अगर आप गोल्ड की जो लाइन है वहाँ पर तो सारे ही गोल्ड है, एवरीथिंग इज, मतलब हर बंदा आपको जो मिलेगा वो गोल्डन मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी लोग, और यहाँ पर ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल इन द सेंस आप देख सकते हैं कि माई लाइक अगर हम ब्रांड्स के मायने में 140 मिलियन ऑफ पीपल्स एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ एवरीवेयर द ग्रोथ इज देयर, टाउन बी, टाउन सी, टाउन टू, मेट्रोज, हर तरीके की ज्वेलरी आप चाहे, मतलब इट में भी अगर आपकी जो बनी हैंडमेड हो या मशीन मेड हो या मेट्रो में जो हाउस होम मेकर्स की ज्वेलरी हो या फिर ऑफिस वर्किंग की हो, मतलब इतने प्रकार की ज्वेलरी की इतनी सारी डिमांड्स है हर जगह पर। तो आने वाला समय सुनहरा है, गोल्डन है, इट इज़ गोल्डन एंड आई रियली इनवाइट एवरीवन कि आप अपने माइंडसेट से आइए, आप कुछ इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के सोच से आइए कि अगर आप यहाँ इसमें कुछ बदलाव लाते हैं, आप क्या और दे पाते हो इंडस्ट्री को। जितना आप इंडस्ट्री को कुछ अलग मायने में दे पाओगे उतना इंडस्ट्री आपको 100 गुना रिटर्न देगा। सो दैट इज़ द वे द नेचर ग्रोज एवरीथिंग। आपने जैसे ही इस बारे में सोचना शुरू किया कि भाई मैं नए जनरेशन को क्या दे सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ चेंज ला सकता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें ला सकता हूँ जो लोगों के लिए, मतलब लोगों को एक ऐश्वर्य का, एक प्रॉस्पेरिटी का एहसास दे। तो जैसे ही आपने वो सोचना शुरू किया तो वैसे ही आपको वापस बाउंस बैक मिलेगा विथ लॉट ऑफ रिटर्न्स एंड लॉट ऑफ ग्रोथ। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।